अंग्रेज सिर्फ अकेले राज नहीं करते थे ना, जो अंग्रेज थे उनके बहुत सारे राजाओं से, रियासतदारों से बहुत अच्छे संबंध थे। तो वो वही कहते हैं कि आज़ादी चाहिए, हमें अपनी आज़ादी चाहिए, तो हमें हर तरफ से आज़ादी चाहिए, और सिर्फ गोरे इस सिस्टम से आज़ादी चाहिए, वरना गोरे अंग्रेज़ों के जाने के बाद काले अंग्रेज़ आ जाएंगे। और मुझे इस कहावत, इस बात की याद इसलिए आई है क्योंकि अब जब इतना प्रोटेस्ट पिछले कुछ दिनों में हो रहा है, तो बहुत लोगों के मुँह से मैंने ये सुना है कि अंग्रेज़ चले गए, ये दूसरे अंग्रेज़ हैं। तो जो हाँ, कि ये भी अंग्रेज ही है। हाँ, मार्क्स जो बोलते थे कि काले अंग्रेज के बदले, गोरे अंग्रेज के बदले काले अंग्रेज आ गए हैं, तो ये वही अंग्रेज। तो जब आज़ादी का जब सपना देखा गया और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो आज़ादी का मायने ये था कि हर इंसान आज़ाद हो। सिर्फ आज़ादी भारत देश क्या होता है? देश तो लोगों से ही बनता है। सिर्फ भारत देश के लिए जनता, हम देश जनता ये चीज़ बोलते हैं, पर देश जनता किससे बनता है? लोगों से, और हर तरह के और हर वर्ग के लोगों से, गरीब, अमीर, मजदूर, किसान, इन सबसे बनता है। आज़ादी के बाद ये नारे क्या थे? जय जवान जय किसान। अब कहाँ जवान और कहाँ किसान? और फिर जैसे क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो पहले किसानों की ज़्यादा बात होती थी। धीरे धीरे जिस तरीके से औद्योगिकरण बढ़ा, मजदूरों की बात आई, तो बात है कि हमारा समाज में जितने भी अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उन सबके लिए आज़ादी चाहिए। गरीबों को भी, मेहनत कशों को भी, जो काम कर रहे हैं। और उस आज़ादी का मतलब है कि सबको बराबर की आज़ादी, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आज़ादी एक बराबर की नहीं हुई, तो वो आज़ादी नहीं होगी, वो एक ही आज़ादी दूसरे की गुलामी हो जाती है। हम लोग आप कुछ कर रहे हैं, आप चल, हम तो यहाँ पे आज़ाद हैं, और जब हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में किसी के घर पे काम कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, इतने परेशान हो चुके हैं। जब शुरू में 90 के दौर में, 2000 के शुरू के सालों में जब नया हुआ था, तब की चीज़ें इतनी खराब नहीं थी, तो लोगों को भी अच्छा लगता। अब आप उनसे पूछिएगा कि क्या स्थिति, तो बोलते हैं मजदूर बन गए हैं, 12-12 घंटे खट रहे हैं। जब आप ये शब्द सुनी, मैं बचपन में ये सुनती थी, जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, जो मजदूर, जिनको मजदूर बोलने पे जो मजदूर सोचते हैं, पर अब जो लोग कॉर्पोरेट में इतना इंजीनियरिंग करके, लोन लेके, सूट टाई लगा के जा रहे हैं, वो भी बोले कि इतना थक जाते हैं, नींद नहीं आता है। और कम से कम जो लोग शारीरिक काम करते हैं, थक के रात में सो सकते हैं, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, पूरे टाइम लैपटॉप पे बैठे रहना। और इंसान का शरीर हज़ारों साल से धीरे धीरे करके बढ़ा है, और अचानक आप ये जो हज़ारों साल का शरीर, इसको चुपचाप 24 घंटा बैठे रहते। और मैं तो पापा कंप्यूटर को पूरे दिन कहती हूँ कि हमारे समाज की स्थिति इतनी बुरी इसीलिए है, मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है कि हम प्रकृति से बिल्कुल दूर हो गए। गाँव का आदमी कितनी भी गरीबी हो, उसके पास हवा, पानी, सूरज की धूप तो है। और बहुत सिंपल बात बता रही हूँ, विटामिन डी जो होता है, जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, आपके बाल झड़ते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है, और सबसे बड़ी बात, आपका अवसाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो भी यूरोप वगैरह के लोग हैं, वो रोज़ विटामिन डी सप्लीमेंट लेते हैं, स्पेशली ठंड में। वहाँ ठंड में डिप्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और जो हम लोग पहले लोग खेत में काम करते थे, बाहर जाते थे, और क्योंकि इतना लाइट बिजली नहीं था, तो ये नहीं है कि अब रात में नहीं सकते, वो सूरज का जो चक्र है वही हम लोग को ये करना होता था। तो इतनी छोटी सी चीज़, हम लोग आजकल आप बहुत सुनेंगे कि मानसिक अवसाद बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसको कहा ही जाता है कैपिटलिज्म का ये, क्योंकि हमारे पास हवा नहीं है, पानी नहीं है। तो जब हम आज़ादी की बात करते हैं, मुझे तो बचपन में मैं इतनी आज़ाद, मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी को, मतलब मुझे लगता था सच में त्यौहार है। अब तो छुट्टी का दिन होता है, सच में त्यौहार होता था, बहुत उसका जुनून होता था। पर अब क्या ही उसका वो, आपको हवा नहीं मिल पा रही है, आपको पानी। आप जब दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में जाइएगा, वहाँ हरियाली देखने के लिए अरे मेरा बच्चा तो एकदम पॉश इलाकों में रहते हैं, वरना मतलब मैं जेटू के बगल में चला जाती थी, इतनी छोटी सी पतली सी गली, उसी में कपड़े बने हैं, तार लटका है, पानी है, उधर धूप भी नहीं आती है। वहाँ जो इंसान रहेगा, जो स्टूडेंट रहेगा, जो काम करने वाला रहेगा, सो नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, ना सांस ना हवा। एसी हम लोग इतना लगाते हैं, क्यों? हवा
आज़ादी का मायने बेमानी हो गया है। 80 साल बाद हमें आगे बढ़ना था, बहुत से मामलों में तो पीछे हो चुके हैं। कम से कम 1947 में 1920 में कोई हवा पाने के लिए तो नहीं कर रहा था ना। इतना जब प्रोडक्शन हो गया है, इतना हमारे समाज में उत्पादन हो रहा है, हर तरह की प्रचुरता है, और फिर हम इतने बुरे हालत में कि ना हवा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, सांस की बीमारी से लोगों की उम्र कम हो रही है, बच्चों का फेफड़ा नहीं डेवलप हो रहा है, तो क्या आज़ादी? मुझे लगता है कि 80 साल बाद आज जश्न मनाने और सबसे आगे जाके आज़ादी का मतलब सोचने की ज़रूरत है कि, और ये भी है कि 1947 की आज़ादी अलग वक्त था, उस आज़ादी का अलग मतलब था, पर आज 80 साल बाद एक बार फिर से आज़ादी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नई तरह की गुलामी है, इसमें हम प्रकृति से भी दूर हो गए हैं। उसमें क्या होता था, हमारे अपने रिसोर्सेज पे हमारा हक नहीं। आप पैरेलल से देखिए, हाँ, उस वक्त अंग्रेज सारी चीज़ों पे कब्जा करते थे, हिंदुस्तानियों को कुछ नहीं मिलता था। आज ये जो सत्ताधारी लोग हैं, जो लोग पूंजीपति, इनका हर चीज़ पे कब्जा हम लोग को अभी भी नहीं मिलता है। चीज़ें बदल गई हैं, पर बात तब भी वही थी, आज भी यही है।